तो गाइस जब मैक लेयर की बात अब देख रहे हैं आरएलसी लेयर आरएलसी इज ए लेयर टू प्रोटोकॉल इन एलटीई एंड इनोड आरएलसी रेडियो लिंक कंट्रोल प्रोटोकॉल इज ए डेटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल। ये डेटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल होती है। इसमें भी आपका डेटा का ट्रांसमिशन एसडीयू से पीडीयू इस तरह से होता है। डेटा का रिसीव और डिलीवर करती है, मतलब रिसीव और सेंड करती है। इसमें तीन मोड होते हैं। ट्रांसपेरेंट मोड होता है, आपका एक्नॉलेजमेंट मोड होता है, और मतलब टीएम एएम और यूएम तीन मोड होते हैं। तो सबसे पहले हम ट्रांसपेरेंट मोड देखते हैं। ट्रांसपेरेंट मोड जो होता है, इस पे क्या होता है, सिंपल, जैसे कि हम देख रहे हैं यूई और इनोडबी के बीच में डेटा ट्रांसमिशन। तो इसमें जस्ट डेटा को रिसीव करके डेटा को ट्रांसफर कर देता है डेटा को, और कुछ भी नहीं करता है इसमें। ये देख रहे हो आपके जैसे यूई साइड में ट्रांसमिशन बफर एक तरह से डेटा को इस तरफ से उठाया और इधर को ट्रांसफर कर दिया ट्रांसपेरेंट मोड में। तो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी है, इसमें कुछ भी नहीं होता। इसमें चैनल जो होते थे पीसीसीएच, बीसीसीएच, सीसीसीएच होते हैं। अब उसके बाद में जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं ए आर एल सी टी एम एंटिटी इज विथ कैन बी ट्रांसमिटेड आर रिसीवर। दैट मीन्स व्हेन एक्टिंग एज ए ट्रांसमीटर, ओनली ट्रांसमीटर का काम करता है। ट्रांसपेरेंट मोड आर एल सी entity receives SDU from upper layer and transmit those to its peer RLC TM entity via lower layer। मतलब अपर लेयर से रिसीव करके जस्ट लोअर लेयर को ट्रांसफर कर देती है। इसमें पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी होती है, इसमें कुछ भी नहीं होता। इतना सिंपल याद रखो आप, बस हो गया। ये वही एक्सप्लेन कर रहा कि सिंपली ये डेटा को रिसीव करके और ट्रांसफर कर देता है। टीएम मोड ट्रांसपेरेंट मोड। और अनएक्नॉलेजमेंट मोड यूएम मोड में क्या होता है आपका, यूएम मोड में आप याद रखो कि यूएम में मोड में आपका डेटा का ट्रांसमिशन होगा जैसे, तो उसमें सेगमेंटेशन एंड कंकैटिनेशन होता है। सेगमेंटेशन मतलब कोई डेटा को सेगमेंट भी कर सकता है, और कंकैटिनेशन भी हो सकता है। मतलब कोई यदि साइज किसी की छोटी साइज है तो उसको अ, मिला के बड़ी साइज बना सकता है, कि स्टैंडर्ड साइज भी बना सकता है। और उसको सेग्रीगेट करके, मतलब कोई एक बड़ी साइज है तो उसको जितनी साइज की जरूरत है तो उसको तोड़ के छोटी साइज में भी बना के भेज सकता है। तो वो सेगमेंटेशन एंड कंकैटिनेशन होता है। और ऐड आरएलसी हेडर, और अपने हेडर भी ऐड करता है। और फिर ट्रांसमीटर एंड में क्या होता है, रिसिप्शन बफर HARQ रीऑर्डरिंग। मतलब जो डेटा ट्रांसमिट नहीं होता है उसको रीऑर्डर कर देता है। कैसे और रीऑर्डर करता है, HARQ के थ्रू। HARQ क्या क्या होता है, हमने वो देख रखा है। और उसके बाद रिमूव RLC हेडर करता है, और SDU रीअसेंबल करेगा। इस तरह से डेटा का ट्रांसमिशन होता है इसमें। तो इसमें आप दो चीज याद रखो, कोई पूछे एएम मोड टीएम मोड क्या होता है, तो टीएम मोड ट्रांसपेरेंट मोड होता है। उसमें जस्ट डेटा को ट्रांसमिट रिसीव करके ट्रांसफर कर देता है। मतलब अपर लेयर से रिसीव किया और लोअर लेयर को ट्रांसफर कर दिया जस्ट। और यूएम मोड में क्या होता है, सेगमेंटेशन एंड कंकैटिनेशन होता है, और आरएलसी एडर ऐड करता है। ये दो चीजें याद रखो आप। यूएम मोड में similar RLC TM entity RLC UM entity also act either transmitter or receiver। The transmitting RLC UM entity receive SDP from upper layer and send RLC PDU it to receiving entity via lower layer। Similar the receiving RLC entity receiving RLC, वही जो हमने आपको बता दिया वही यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है। अब हम देखते हैं एएम मोड में। एएम मोड में भी आप ज्यादा डीप में मत पढ़ो, आप इतना पढ़ो कि होता क्या है। तो एएम मोड में आपके क्या क्या होता है, सेगमेंटेशन कंकैटिनेशन होता है, और आपके आरएलसी हेडर ऐड होते हैं। रिट्रांसमिशन होता है इसमें। रिट्रांसमिशन इन द सेंस कोई डेटा यदि ट्रांसमिट नहीं हुआ तो उसको दोबारा वो रिट्रांसमिट कर देगा। वो होता है आपका एएम मोड, एक्नॉलेजमेंट मोड। उसके बाद ये आप स्क्रीनशॉट लेके ये
थ्योरी थोड़ा पढ़ लेना आप, मैं डायरेक्ट एक्सप्लेन करता हूँ। आप आरएलसी के फंक्शन क्या होते हैं। ट्रांसफर आप अपर लेयर पीडीयू, अपर लेयर के पीडीयू को ट्रांसफर करना। एरर करेक्शन थ्रू एआरक्यू, ये भी हमने बता दिया। एएम डेटा ट्रांसफर मतलब एएम मोड में आपका कंकेटनेशन सेगमेंटेशन बता दिया, ये होता है। रिस सेगमेंटेशन होता है, रीऑर्डरिंग होती है, डुप्लीकेट डिटेक्शन होता है, आरएलसी एसडीयू डिस्कार्ड करते हैं, आरएलसी रिस्ट है। ये जो स्टेप हमने एएम टीएम यूएम मोड में देखे वो सारे आप पढ़ लो। बाकी सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि आपका आरएलसी क्या होता है, रेडियो लिंक कंट्रोल प्रोटोकॉल। इसमें 3 मोड होते हैं, ट्रांसपेरेंट मोड, अनएक्नॉलेजमेंट मोड और एक्नॉलेजमेंट मोड। इसमें तीनों में क्या क्या होता है इतना याद रख लो आप बस। इससे ज़्यादा आपको याद करने की जरूरत नहीं, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हमारा मेन मोटो ये प्रोटोकॉल टेस्टिंग में के टॉपिक्स को कवर करना, बेसिक बेसिक इनका नॉलेज ले लेना। इसका डीप में पहुंचते भी नहीं है, तो बेसिक हमने पढ़ लिया। अब डीप में जो हमको पढ़ना है तो नास और आरआरसी लेयर का पढ़ेंगे।